नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 6 की हिंदी की किताब वसंत का चैप्टर 1 वह चिड़िया जो। सबसे पहले इस कविता को पढ़ते हैं, उसके बाद इसके एक एक स्टैंजा का मतलब समझेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे बिजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और ये कविता वह चिड़िया जो केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा लिखी गई है। इसके लेखक केदारनाथ अग्रवाल हैं। आइए अब इस कविता को विस्तार से देखते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। तो ये जुंडी के दाने क्या होते हैं? जुंडी ज्वार को कहते हैं और ज्वार का पौधा कुछ इस तरह का दिखता है और ये ज्वार के दाने हैं। तो इन्हीं दानों को चिड़िया खाती है। ये दाने जब पके नहीं होते तो इन दानों में दूध की तरह का मटेरियल होता है जिसे चिड़िया खा रही है। और कैसे खा रही है? तो चोंच मारकर खा रही है और इन जुंडी के दानों को वो रुचि से खा रही है, चाव से खा रही है, स्वाद लेकर खा रही है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। और इन जुंडी के दानों को खाने के बाद उसे काफी संतोष होता है, इसीलिए चिड़िया संतोषी है। इतना खाकर ही वो संतोष कर लेती है और चिड़िया जो है उसकी पंख नीली है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। चिड़िया को अन्न से बहुत प्यार है, अनाज से बहुत प्यार है, ग्रेन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वो चिड़िया कैसे गाती है? तो कंठ खोलकर गाती है। और किसके लिए गाती है? तो बूढ़े वन बाबा की खातिर गाती है। अब यहाँ पे वन को बूढ़ा क्यों कहा गया है? वन मतलब जंगल, बहुत पुराना जंगल है, बूढ़ा हो गया है, उसके लिए गाती है। और कैसे गाती है? तो रस उड़ेल कर गाती है। रस उड़ेल कर गाना मतलब मीठी आवाज में गाना। वह मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। और ऐसा गाना गाने वाली चिड़िया कौन है? ये छोटी चिड़िया है। मुझे विजन से बहुत प्यार है। विजन एकांत को कहते हैं। इस चिड़िया को एकांत से बहुत प्यार है, ये वन में रहती है और उसी के लिए ये मीठे गाने गाती है। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर, चढ़ी नदी कहते हैं ऐसी नदी जहाँ पे बहुत पानी हो, जल से भरी नदी को चढ़ी नदी कहते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है, मतलब ऐसा नदी जिसमें पानी भरा है। और दिल टटोलकर मतलब नदी के दिल से पानी लाती है। नदी का दिल कहाँ होगा? नदी के बीच में होगा। तो ये चिड़िया साहसी है, पूरी तरह भरी नदी के बीच से पानी लाती है। और पानी कैसा पानी लाती है? मोती की तरह बूंदों में पानी लाती है। वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। और ये जो साहस का काम वो करती है, चढ़ी नदी के बीच से पानी लाती है, इस पे उस चिड़िया को गर्व है और वो नीले पंखों वाली चिड़िया मैं हूँ, ये बता रही है। इस कविता की एक छोटी सी समरी यहाँ पे है पाठ के बारे में। कवि ने बताया है कि उसके स्वभाव में नीले पंखों वाली एक छोटी चिड़िया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से अपने स्वभाव को बताने की कोशिश की है, जिसे उन्होंने एक चिड़िया के रूप में बताया है। और वह चिड़िया संतोषी है, अन्न से बहुत प्यार करती है। वह अपनेपन के साथ कंठ खोलकर पुराने घने वन में बेरोक गाती है, बिना किसी रुकावट के गाती है। मुंह बोली है, एकांत में भी उमंग से रहती है। वह उफनती नदी के विषय में जानकर भी जल की मोती सी बूंदों को चोंच में भर लाती है। उसे स्वयं पर गर्व है, वह साहसी है, उसे नदी से लगाव है। कवि ने अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से, कल्पना की हुई चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के महत्वपूर्ण गुणों को उजागर किया है। तो इस कविता में कुछ कठिन शब्द, ये जुंडी के दाने मतलब ज्वार के दाने, ज्वार की बालियां, रुचि से मतलब चाव से, कंठ खोलकर, कंठ मतलब गला, बूढ़े वन बाबा मतलब पुराना घना जंगल, रस उड़ेलकर मतलब मीठी आवाज में, विजन मतलब एकांत, चढ़ी नदी का मतलब पानी से भरी नदी, तिल टटोलकर मतलब नदी के बीच से, जल का मोती का मतलब पानी की बूंदे, और गर्बीली मतलब गर्व करने वाली चिड़िया, खुद पर उसे नाज है। नीचे के प्रश्न अभ्यास को देखते हैं कविता से। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो चित्र यहाँ एक ऑलरेडी फिगर बना हुआ है, आप इसे देखकर एक फोटो बना सकते हैं।
दूसरा क्वेश्चन है, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर बताओ। तो इस कविता का नाम है वह चिड़िया जो। मुझे अगर शीर्षक देना होगा तो मैं गर्वीली चिड़िया दूंगा, मुझे अच्छा लगता है। आपको कुछ और अगर देना है तो आप दे सकते हैं। इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो चिड़िया कहती है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे विजन से बहुत प्यार है, एकांत से प्यार है, मुझे अन्न से बहुत प्यार है, उसे अन्न से प्यार है, और जुंडी के दाने वो खाती है तो जुंडी के दानों से भी प्यार होगा। तो इन चीजों से प्यार है चिड़िया को। आशय स्पष्ट करो। रस उड़ेल कर गा लेती है, मतलब मीठे सुर में गाती है। चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। चढ़ी नदी मतलब पानी से भरी नदी, और दिल टटोल कर मतलब पानी से भरी नदी के बीच से पानी लाती है। जल का मोती ले जाती है। जल का मोती मतलब पानी की बूंदे ले जाती है वो नदी के बीच से। तो इस तरह आप इसका प्रश्न अभ्यास कर सकते हैं। और नीचे और भी कुछ अनुमान और कल्पना है और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स भी हैं। आप इसे करने की कोशिश कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये कविता समझ आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।